कभी झूठ मत बोलो। श्रेया और शर्वी दोनों स्कूल से लिटिल प्रिंसेस के पास आते हैं। अरे श्रेया और शर्वी, तुम दोनों आज इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? अरे अब लिटिल प्रिंसेस, किसी को बताना मत। आज ना हमने मम्मी पापा से झूठ बोलकर अब स्कूल ना बंक कर लिया है। अब लिटिल प्रिंसेस ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि झूठ बोलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तुमने ही ऐसा गलत काम किया तो बोलो, तुम्हारे जो फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भला तुमसे क्या सीखेंगे? तुम्हें उन्हें अच्छी बातें सिखानी चाहिए, ना कि ऐसी गलत बातें। अरे लेकिन लिटिल प्रिंसेस, हम तो बस लेकिन कुछ नहीं, गलत काम गलत ही होता है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। चलो तुम्हें एक कहानी से समझाती हूँ। आज की कहानी सुनो और तय करो कि तुम दोनों ने सही किया या फिर गलत। एक समय की बात है, चिंटू नाम का एक छोटा सा लड़का जो हमेशा हर बात पे बस झूठ बोला करता था और उसका झूठ अक्सर लोग सच मानकर कई बार धोखा खा चुके थे। चिंटू को झूठ बोलकर अब मानो मजा आने लगा था। वो अब हर वक्त किसी न किसी को झूठ बोलकर उसे धोखा देता रहता और उसके बेवकूफ बन जाने पर बड़े मजे से खुश हुआ करता। एक बार तभी चिंटू के मम्मी पापा को कुछ काम से बाहर जाना था। तभी वो अपने बेटे चिंटू से कहते हैं, अरे बेटा चिंटू, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं और हमको शायद देर भी हो सकती है, तो हम दोनों शाम तक ही लौटेंगे। तुम आराम से खाना खाकर समय पर सो जाना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू घर में अकेला था। उसने अपने मम्मी पापा से तभी मस्करी करने का सोचा और उसके दिमाग में वापस से अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर मस्ती करने की बात सूझी और उसने तभी अपने मम्मी पापा को फोन लगाया और कराहते हुए बोला, अरे पिताजी, आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। दर्द के मारे मेरी तो जान निकल रही है। पिताजी, आप जल्दी आ जाइए। और ऐसा बोलकर शैतान चिंटू ने तुरंत फोन काट दिया। उसके मम्मी पापा ये बात सुनकर काफी घबरा गए और तुरंत हड़बड़ी में वहाँ से निकले। उन्हें इस बात की बहुत फिक्र थी कि उनके बेटे के पेट में इतना दर्द हो रहा है। तभी उसके पापा गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगे। उन्हें अपने बेटे के पास जल्द से जल्द जो पहुंचना था इसलिए। लेकिन उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके बेटे ने उनसे बस मस्ती में झूठ बोला है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना। हम बस जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए उसका ख्याल रखना भगवान। जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारे बच्चे की रक्षा जरूर करेंगे। आप जरा गाड़ी को थोड़ा और तेज चलाइए ना जी। हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द चिंटू के पास पहुँचना है। अब अपने बच्चे की फिक्र में उन्होंने गाड़ी को बहुत तेज कर दिया। उनकी गाड़ी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई कि तभी उनके सामने एक ट्रक आ गया। उस ट्रक को देखकर चिंटू के पापा ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ब्रेक लगते ही उनकी गाड़ी तुरंत पलट गई और उस ट्रक से जाकर टकरा गई और उनका एक काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोगों ने जल्दी से आकर उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अब इस बात की खबर चिंटू को भी लगी। चिंटू भागते हुए अस्पताल पहुंचा और अपने मम्मी पापा की सलामती की दुआ मांगने लगा। भगवान की दया से उसके मम्मी पापा की जान बच गई। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा की रक्षा करना, उन्हें कुछ भी होने मत देना प्लीज। भला उनके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। उसके पापा को तभी होश आ गया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि उनका चिंटू कैसा है, वो ठीक तो है ना? उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था।
चिंटू ने जब इस बात को सुना तो वो सारी बात समझ गया कि उसकी वजह से ही उसके मम्मी पापा भागते हुए आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। अरे पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों की ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको मेरी कितनी फिक्र है, और आज मैं बस एक मजाक के चलते आप दोनों को हमेशा के लिए खो देता। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए पिताजी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी किसी से भी झूठ नहीं बोलेगा। तो देखा श्रेया और शर्वी, झूठ बोलने से कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ लिल प्रिंसेस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही शर्वी को बोलने दूंगी। बच्चों, आप भी याद रखो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और एक झूठ को छुपाने के चक्कर में कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप में से कोई झूठ नहीं बोलता होगा, लेकिन फिर भी याद रखो, अपने मम्मी पापा, टीचर्स और अच्छे दोस्तों से कभी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। और अगर फिर भी झूठ बोलने का ख्याल अगर मन में आए तो चिंटू की कहानी याद कर लेना और झूठ का सहारा कभी मत लेना। तो बच्चों, याद करो और हमें बताओ, क्या आपने कभी झूठ बोला या किसी को बोलते हुए देखा? तो आखिरकार झूठ बोलने का अंजाम क्या हुआ? आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए